हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। दिस इज शशांक अग्रवाल। आज हम लेकर आए काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, डेट इज आचार्य सुश्रुत। देखिए, चरक पढ़ लिया आपने, भेल पढ़ लिए, अग्निवेश पढ़ लिए, हारित पढ़ लिए, तो हम आचार्य सुश्रुत को क्यों ही छोड़ें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियोस देखिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जल्दी से जल्दी 25K करवाइए। बिग सरप्राइज। बाकी मेरी आपका ऊपर नंबर दे रखा है, कुछ पूछना ऊपर नंबर पर पूछ सकते हैं। पेड क्लासेस ले सकते हैं, इंस्टा पर आ सकते हैं, आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाकी सरप्राइज आपको मिल जाएगा जल्दी। चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं सुश्रुत के बारे में। सबसे पहले जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फादर ऑफ सर्जरी हैं, सर्जरी के ज्ञाता हैं, शल्य के ज्ञाता हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, बेसिकली सुश्रुत संहिता में अगर आगे हम पढ़ेंगे, फाइनल ईयर में सुश्रुत संहिता पढ़ती हैं। लेकिन इसके पहले आपको अगर इतिहास में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा सुश्रुत के बारे में। इनका काल क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, क्या संबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो सुश्रुत हैं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें दो सुश्रुत के बारे में आया है। ठीक है, दो सुश्रुत के बारे में आया है। जो पहला सुश्रुत है, इनको वृद्ध सुश्रुत बोला गया है। पहले के थे यानी बहुत पहले के थे। तो जब पहले का जो आदमी होता है, कैसा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। तो जो पहले के सुश्रुत हैं, इनको क्या बोला गया है, वृद्ध सुश्रुत बोला गया है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे सुश्रुत हैं, ये कौन से सुश्रुत हैं, जिनके पिता का नाम शालीहोत्री है। ठीक है। तो को ध्यान रखना है, दो सुश्रुत आए हैं। जो पहले सुश्रुत हैं, ये वृद्ध सुश्रुत कहलाए हैं, और जो दूसरे सुश्रुत हैं, ये सुश्रुत कौन से हैं, जिनके पिता का नाम शालीहोत्र है। ठीक है। अब देखिए, जो सुश्रुत है, बेसिकली इसमें दो तीन ब्रांचें आ जाती हैं, या कह सकते हैं इसमें क्या कहते हैं, दो तीन क्या कहते हैं, ब्रांचेस ही कह लीजिए, बेटर टू से ब्रांचेस, जिसके अंदर आयुर्वेद को बांटा गया है, या जहां पर सुश्रुत के बारे में आया है। तो कौन कौन सी हैं वो ब्रांचेस, तो लिख रहा है गव आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद। इसमें क्या कहते हैं, बेसिकली सुश्रुत के बारे में बताया गया है। और कौन से सुश्रुत के बारे में बताया गया है, जो शालीहोत्र जिनके पिता हैं, उन सुश्रुत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी गव आयुर्वेद और अश्व आयुर्वेद, इन दोनों आयुर्वेद में शालीहोत्र के पुत्र जो हैं सुश्रुत, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें लिख रहा है जो आद्य सुश्रुत हैं, वो दिवोदास के शिष्य थे। यानी आद्य सुश्रुत कौन से हैं, आप क्या कहते हैं, देखिए ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, बेसिकली आद्य सुश्रुत और वृद्ध सुश्रुत एक ही बात है। ठीक है। जो प्रथम सुश्रुत हैं, इनके तीन नाम आपको याद करने हैं, प्रथम सुश्रुत, आद्य सुश्रुत, वृद्ध सुश्रुत। ठीक है। तो इन्हें याद करेंगे आप, प्रधान सुश्रुत, आद्य सुश्रुत और वृद्ध सुश्रुत। ठीक है। अब जो पहले सुश्रुत थे, इनके गुरु का नाम क्या बताया गया है, दिवोदास। क्या नाम बताया गया है, दिवोदास। ठीक है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने दिवोदास से ज्ञान लिया, और दिवोदास से ज्ञान लेकर के सुश्रुत संहिता की या सुश्रुत तंत्र की रचना की या निर्माण किया। ठीक है। अब देखिए, एक बात और आपको नोटिस करनी है, जो सुश्रुत तंत्र है, इसके निर्माण या इसकी रचना जो अग्निवेश तंत्र उससे पहले हो चुकी है। यानी जो सुश्रुत संहिता है, वो एज कंपेयर टू चरक संहिता पुरानी है। यानी सुश्रुत संहिता पहले आई, चरक संहिता बाद में आई है। क्यों ऐसा, हमने ऊपर भी देखा कि जो सुश्रुत तंत्र है, ये पहले आ गया है किसके, अग्निवेश तंत्र के। और अग्निवेश तंत्री चरक है, और सुश्रुत तंत्री सुश्रुत संहिता है। अब नीचे कह रहा है सुश्रुत के पिता का नाम विश्वामित्र था। यहाँ पर प्रथम सुश्रुत की बात हो रही है। इनका काल 1000 से 1500 ईसा पूर्व है। ये काल एक का और तो ध्यान हो, तो आत्रेय पुनर्वसु का भी यही काल था, अग्निवेश का भी यही काल था, भेल, हारित, पराशर, इन सब का भी यही काल था। तो अब ऐसे मिलाकर याद करेंगे। जबकि जो द्वितीय सुश्रुत है, इनका काल क्या है, दूसरी शताब्दी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम सुश्रुत इनको क्या बोला गया, आद्य सुश्रुत बोला गया, वृद्ध सुश्रुत बोला गया। इनके गुरु कौन थे, दिवोदास थे। इनसे ज्ञान लेकर के इन्होंने सुश्रुत तंत्र की निर्माण किया। इनके पिता का नाम विश्वामित्र है। इनकी सदी 1000 से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। और जो दूसरे सुश्रुत हैं, इनका नाम क्या था, द्वितीय सुश्रुत। इनका जन्म द्वितीय या दूसरी शताब्दी माना जाता है। अब सुश्रुत इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सर्जरी के बारे में बताया, कैसे सर्जरी करते हैं, उनके टूल्स के बारे में बताया, यानी यंत्रों के बारे में बताया, शस्त्रों के बारे में बताया, अनुशस्त्र के बारे में बताया, जलोका के बारे में बताया। देखिए, इतनी सारी चीजों के बारे में सुश्रुत ने बताया। ये भी आप पॉइंट में लिखेंगे कि आचार्य सुश्रुत ने किस किस के बारे में बताया है। ये सब भी आपके क्वेश्चन है। इसके साथ मैंने आपको बताया, जब पढ़ाता था स्टार्टिंग में, आपको क्रिया की वीडियो में बताया था कि जब भी आप क्रिया शरीर लिखेंगे या पदार्थ लिखेंगे, तो आचार्य चरक को फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप रचना शरीर लिखेंगे, तो आप आचार्य सुश्रुत को फॉलो करेंगे। क्यों, रचना शरीर यानी शरीर की बनावट के बारे में, और शरीर की बनावट के बारे में किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया। यानी जहां भी शरीर की एनाटॉमी की बात आई है, देखिए, चाहे मर्म देख लीजिए, कला देख लीजिए, ऑर्गन्स को देख लीजिए, वहां पर सुश्रुत के बारे में बात आई है। गर्भ के बारे में देख लीजिए, सुश्रुत ने बात करी है। यानी जहां भी बात आएगी रचना शरीर की, वहां पर आप सुश्रुत को फॉलो करेंगे। तो त्वचा, कला, अस्थि, संधि, शिरा, स्रोतस, मर्म, इन सब के बारे में किसने ज्ञान दिया, सुश्रुत ने ज्ञान दिया। सब छेदन, डिसेक्शन के बारे में किसने ज्ञान दिया, सुश्रुत ने ज्ञान दिया। प्लास्टिक सर्जरी हमारे सुश्रुत ने दी। यानी इन सब के फादर या ज्ञाता कौन है, सुश्रुत हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा सूतिकागार, NICU, कुमारागार, इन सब के बारे में भी हमारे सुश्रुत ने बताया। इसके अलावा अश्मरी, किडनी स्टोन्स, मूड गर्भ, अर्श, शस्त्र कर्म के बारे में, इन सब के बारे में भी सुश्रुत ने बताया।
आपकी जितनी भी डिसीज है उसमें जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं इनके बारे में भी आपके आचार्य सुश्रुत ने बताया। कुमारागार, सूतिकागार, इन जितने भी गार आए हैं ध्यान रखेंगे, गार से ध्यान कर लेंगे, सुश्रुत ने बताया, इन सबको पॉइंट में लिखेंगे, एक एक नंबर आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा जलोका, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, इन सब के बारे में भी आपके सुश्रुत ने बताया। ठीक है, आगे देखिए संधान कर्म में बता दिया, प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने दिया है। रोगों का वर्गीकरण किसने दिया है? आपके सुश्रुत ने दिया। इसके अलावा कुछ रोगों में विशेष औषधि का प्रयोग भी सुश्रुत ने बताया, जैसे शुष्क अर्श में आप भल्ला तक देंगे, प्रमेय में हरिद्रा देंगे, ये सब किसने बताया? सुश्रुत ने। ये सब आपको लिख कर आना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारी पेड क्लासेस ले सकते हैं और पीडीएम तरीके से पढ़ाया जाएगा, चीज़ें याद कराई जाएंगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोबारा बता रहा हूँ, दो सुश्रुत थे। पहले सुश्रुत थे जिनका नाम क्या था? सुश्रुत प्रथम था, और क्या कहते हैं इनको आद्य सुश्रुत या वृद्ध सुश्रुत बोला गया। जबकि ये दूसरे सुश्रुत थे, ये किसके पुत्र थे? शालिहोत्र के शिष्य थे। अब हमने बात करी प्रथम सुश्रुत के बारे में, तो क्या बताया गया? देवोदास के शिष्य थे, विश्वामित्र के पुत्र थे। काल क्या है? 1000 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो द्वितीय सुश्रुत है इनका काल क्या है? द्वितीय शताब्दी। फादर ऑफ सर्जरी है, त्वचा के बारे में बताया, कला के बारे में, इन सबके जितनी भी रचना शरीर इनके बारे में बताया, मर्म का ज्ञान कराया, सब छेदन बताया। इसके अलावा सूतिकागार, कुमारागार इनके बारे में बताया, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, ये सब कराया। जलों का विधि दी, ये सब किसने दिया? हमारे आचार्य सुश्रुत ने दिया। इतनी सारी बीमारी हैं, व्याधि हैं जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, शस्त्र कर्म होते हैं, इनके बारे में भी सुश्रुत ने बताया। इनके अलावा संधान कर्म, प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने दी, जिस कारण ये फादर ऑफ सर्जरी कहलाए। इन्होंने क्या कहते हैं काफी सारे षट क्रिया काल बताया। देखिए आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने 3 काल दिए हैं, संचय, प्रकोप, प्रशम, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 6 दिए हैं। आपको पता है, क्रियाशील पढ़ती हैं आप। इसके अलावा रोगों का वर्गीकरण कराया। इसके अलावा विशेष रोगों में विशेष औषधि का प्रयोग भी इन्होंने दिया, जैसे प्रमेय में हरिद्रा का प्रयोग यानी हल्दी का प्रयोग, और शुष्क अर्श में भल्ला तक का प्रयोग, ये सब इन्होंने कराया। तो उम्मीद आपको समझ में आया हो। और पेड क्लासेस आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी सरप्राइज होने वाला है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे अपडेट मिलता रहे। बाकी टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। उम्मीद है मैंने पूरा इतिहास आपको जितना ही पढ़ाया अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।